बेमिसाल कामयाबी की दास्तान है। नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़े इस वक्त ये रोल मॉडल हैं और नौजवान नस्ल इन्हें फॉलो भी कर रही है। हमारे साथ मौजूद है शेखानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बानी जनाब अली शेखानी साहब। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। महफिल रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे। अली भाई, मैंने आपको भी बताया भी ब्रेक में, हमारी माँ हैं, डंपर के जो हादसा हुआ आपने न्यूज़ पर हर जगह देखा होगा। इनका जवान बच्चा इनसे छीन लिया गया, कुछ नहीं पता वो डंपर वाला कहाँ है, गायब। माँ जिसका एक ही बेटा था उससे छिन गया। हमारे नज़र भाई बैठे हैं, ये अपनी अहलिया के साथ जा रहे थे, एक और बदबख्त डंपर वाले ने हिट किया, इनका अपना हाथ चला गया, बेगम चली गई, इनकी मासूम जो बच्चियां हैं उनकी माँ चली गई और ख़ुद ये जख्मी, जॉब भी चली गई। आप ऐसे वाक़यात, ऐसे हालात को देखकर अली भाई, और ये तो दो हैं केसेस, आप रोज़ाना ऐसी चीज़ें देखते होंगे, आपके क्या एहसासात होते हैं? इसमें हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद बतौर पाकिस्तानी? सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि 1 या 2 या 4 या 5 किस्से होंगे तो गलत होगा, ऐसे कई 100 किस्से हैं और डेली बेसिस पे हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है कि कोई पूछने वाला नहीं है। और जैसे मेरे भाई के साथ हुआ, मेरी माँ के साथ हुआ, ऐसे रोज़ाना किस्से हैं और जो लोग यहाँ नहीं बैठ सक रहे हैं, और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट की बात करते हैं, हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो फंडिंग की बात करते हैं, हम फंडिंग की बात करते हैं तो IMF की बात करते हैं, हम IMF की बात करते हैं तो आवाम के टैक्स के बारे में बात करते हैं, आवाम के टैक्स की बात करते हैं तो डेली इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। पिछले कई सालों से मेरा पाकिस्तान आना हो रहा है दानिश भाई, कोई 5,000 रुपये के फ़ोन के लिए गोली मार देता है। ऐसा ही है बिल्कुल। अभी एक किस्सा हुआ था, कोई ATM से निकालने के लिए निकला था कुछ महीनों पहले, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये, क्योंकि कोई फूड डिलीवरी कंपनी को पैसे देने थे, वहाँ पर गोली मार दी 2,000 रुपये के लिए। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं। हम लोग अपील कर सकते हैं, हम लोग हमारी जो आवाम है, जो हमारी यंगस्टर हैं पाकिस्तान के, उनको हम कह सकते हैं कि खुदारा, क्योंकि हर एक का बेटा है, हर एक की माँ है, हर एक की बहन है, हर एक के बच्चे हैं, तो खुदारा गाड़ी तरीके से चलाओ। और जो एक सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ पर होता है, जो बाहर मुमालिक में नहीं होता, कि अल्लाह न करे एक्सीडेंट नेचुरल है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो कम से कम रुक जाओ, पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, कम से कम हॉस्पिटल तो पहुंचा दो। यहाँ पर ये नहीं होता है। या तो अगर वो रुकता है तो आवाम मार देती है, और अगर वो अच्छा करने की सोचता भी है तो मसला होता है, तो आवाम को भी समझना चाहिए। और वो जो लोग हैं जो मार के भाग जाते हैं, खुदारा 1000 किस्से हैं। और अफसोस ये है कि कभी भी कोई भी केस सॉल्व नहीं होता है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लें, कोई केस सॉल्व नहीं होता है, किसी का कुछ पता नहीं है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो CCTV क्या कर रही है हमारे पास यहाँ पर? वो भी यही जिक्र कर रही थी कि जो एक्सीडेंट है उसके CCTV फुटेज वो मिसिंग है। कह रहे हैं कि मिली ही नहीं है अभी तक। नहीं, वो कह रही है वो पर्टिकुलर जो पार्ट है ना वो मिसिंग है। उससे पहले एक बार बात कर अली भाई अभी अपील की है CM साहब से भी, गवर्नर साहब से भी, आप खुद बहुत क्लोज हैं इन सबसे। मैं चाहती हूँ आप पर्सनली भी TV पर भी अपील करें, IG सिंध साहब से भी, कि ये तो एक केस चलकर यहाँ तक आ गया, ये रिप्रेजेंटेशन है उन लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की जिनके साथ कई सालों में केसेस हुए। मैं अभी ब्रेक पर जाने से पहले बता रही थी, मेरी अपनी फुप्पो का बेटा 22 साल का, चंद साल पहले मेरा भाई और वो एक साथ रोड क्रॉस कर रहे थे। माई ब्रदर वॉज 1 स्टेप अवे फ्रॉम हिम, और उस कज़न को मेरे, जो हमारी पूरी फैमिली का ददियाल का पहला बच्चा था 22 साल का, उसको वो कार मार कर गई है एंड ऑन द स्पॉट ही डाइड। ऐसा होता है। और सबसे बड़ी इशू है कि ये लोग समझते नहीं है, जब किसी घर का एक बेटा जाता है ना, तो वो एक बेटा नहीं मरता, उसके साथ उसकी माँ, उसका बाप, उसकी पूरी एक जनरेशन बच्चे, वो बेचारे। क्योंकि सबसे हमारी मुल्क के इश्यूज इस टाइम पे चल रहे हैं, जॉब्स नहीं है, लोगों के पास फंडिंग नहीं है। अब जो एक बंदा 25-50 हज़ार रुपये कमा रहा है, जिसकी वजह से सफ़ेद पोश फैमिली खाना खा रही है, अब उसको मार दोगे तो घर में क्या फाके ही होंगे ना। फिर वही लोग बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं तुम बाहर खाना क्यों खिलाते हो, लोगों की मदद क्यों करते हो। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, और मैं खुद गवर्नर साहब से बात करूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल। मैंने इसीलिए आपसे कहा, से बात आप करूंगा। इतने अच्छे टाइम और इतने अच्छे दिन आ गए कि मुझे यकीन है कि ये मसला इंशाल्लाह और स्पीड से इसको एक पुश मिलेगा। और मैं बिल्कुल अभी 2 घंटे बाद गवर्नर साहब के साथ हूँगा, मैं गवर्नर साहब से बात करूंगा इस बारे में पर्सनली। आप पर्सनली हमें बताएंगे फोन करके कि अगर इसमें कोई भी बेहतरी आती है। बिल्कुल। 17 साल का ही बेटा था मेरा, 17 साल का एक सहारा। मैं तो सब्र कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं जितना रोना था रो ले, लेकिन माँ को सब्र कैसे थे। अब एक ख्वाहिश थी कि अच्छा पढ़ ले वो और कम से कम सहारा बन जाए,
तो वो बस मेरे भाई मेरी बहन हक की बात करिएगा आप। हम आप कुछ कहेंगे अली भाई से? कहीं ये आप बैठे हैं इंशाल्लाह, वो मैं कह रही हूँ ना, तो एक बेटा था चला गया, मेरे पास तो वापस नहीं आएगा, लेकिन कितने लड़के रोडों पे आते हैं और कितने लड़कों को ये रोन जाते हैं, एक करने के बाद उनके हौसले खुल जाते हैं, वो पकड़े नहीं जाते, तो वो 10 भी करेंगे। बहन हम कोशिश करेंगे जो हम कर सकते हैं। मैं बिल्कुल अजीज सिंह साहब से भी बात करूंगा, मैं SSP साहब से भी बात करूंगा कि क्या कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। बाकी मेरी अल्लाह की मर्जी, मेरी तरफ से JDC की तरफ से या शमीम शेखानी फाउंडेशन से या अली शेखानी के हैसियत से मुझे मालूम है कि मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं, लेकिन आपके दर्द खत्म नहीं हो। मेरी तरफ से मैं जो कर सकूं, मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मैं कुछ भी कर सकूं। और नजर भाई के लिए भी, नजर भाई के लिए, नजर भाई इनकी जॉब चली गई, जिस कारखाने में काम करते थे अब एक हाथ ना होने की वजह से नहीं काम में थे जी, लकी का टेक्सटाइल में जी। आप एक काम कीजिए, मैं आपको अभी निकलते ही मेरे जो साथ हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं वो मेरे साथ हैं, मैं आपकी जॉब कल से अरे क्या बात है अली भाई, तो मैं आपको मेरे कराची के ऑफिस में, शुक्रिया मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से। तो कराची के मेरा जो ऑफिस है शारा फैसल में, उधर आपकी जॉब कल से स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और कुछ भी कर सकूं मैं, क्योंकि मेरे घर में तो इयादत के लिए लोग आने वाले लोग मेरा बेटे का मोबाइल और मेरा मोबाइल भी ले गए। अल्लाह अकबर, ये नहीं सोचते कि हम लूट किसको रहे, मेरे बच्चे की यादें थी वो भी चली गई। इंसानियत खत्म हो गई हम लोगों में से, बिल्कुल। उन्होंने गलत फायदा उठा लिया, उन्होंने देखा घर में लोग रच लगा रहे हैं, उन्हें पानी पिला दें और मोबाइल उठा के दोनों ले गए, वो दोनों मोबाइल वो आखिरी थी बस वही। अली भाई हम बहुत आसानी से कहते हैं हुकूमत ये, पुलिस वाले ये, जो भी ना आसान है ना कहना, उनको ब्लेम करना, हम तो खुद सीधे नहीं है। बिल्कुल नहीं, मोबाइल उठा के ले गए जिसके घर आयादत के लिए आए, ताजियत के लिए। मोबाइल एक 5,000 6,000 के मोबाइल के लिए किसी को मार के चले जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो खबरें आ रही होती हैं, किसी की अभी शादी हुई है, किसी का पहला बच्चा हुआ है, उसको मार के चले गए। मेरे बच्चे की तो तमाम चीजें उसमें थी ना, उसके लिए बेकार है, लेकिन मेरे लिए तो सरमाया था मेरा। अब उसके साथ मैं उसको देख के जी लेती। उसकी डायरी थी। कितनी पुरानी बात है ये बहन? ये अभी हुआ है, 3 हफ्ते हो गए सर, 3 हफ्ते। अच्छा, तो आपके घर पे कोई आया था, फोन ले गया? आदत के लिए आए थे। अच्छा, मैं अपील करना चाहूंगा, जो भी फैमिली या जो भी बंदा आपके यहाँ पर आकर वो फोन लेकर गया है, मुझे नहीं मालूम वो 5,000 का फोन है, 10,000 20,000 जितने का भी फोन है, खुदारा मैं अपील करता हूँ कि ये फ़ोन वापस कर दें, आपसे कोई सवाल नहीं होगा, और मेरी तरफ से 5 लाख रुपए ले लें और मेरी बहन को उनका फ़ोन वापस कर दें। अगर आप लोग सुन रहे हैं, आप ये मैसेज भी चला दीजिए, जिसने भी लिया कोई सवाल नहीं है, चुपचाप फोन कोई सवाल नहीं करूंगी, बस मेरा बच्चे का मोबाइल दे दें। मेरा आपको फोन दे दें, मुझे 5 लाख रुपए ले जाए। मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे इस पे खुश होना चाहिए या मुझे इस पे दुखी होना चाहिए कि अली भाई जैसे बंदा जो उन लोगों के लिए जो एक्चुअली नीडी हैं, दिन रात काम कर रहा है, वो एक बंदे को 5 लाख ऑफर कर रहा है कि कुछ गैरत शर्म अगर हो थोड़ी सी भी, खामोशी से उस माँ को उसके बेटे की आखिरी याद दे जाओ, पैसे ले जाओ भाई, लेकिन ये जुल्म ना करो। मुझे नहीं पता कि इस पे मुझे कैसा महसूस होना चाहिए। मेरे पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पाकिस्तानी ऐसे नहीं हैं, ऐसे ना बनो। हम किसी को आगे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमें बैन किया जा रहा है हमारी एंट्रीज उन ममालिक में जहां हम सबसे ज़्यादा तादाद में काम करते थे। ये ना करें, ऐसे ना करें। हमारे पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा ज़कात देने वाली कौम है अली भाई। बिल्कुल। ये चंद लोग, चंद अनासिर इस मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं। ये माफिया है। पकड़ में क्यों नहीं आता? अगर ये माफिया भी है तो ये पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? जब ये जितना भी सिलसिला है ये पिछले कई सालों से होता आ रहा है और हम इसी तरह डिस्कस करते हैं और डिस्कस करके ये बात खत्म हो जाती है। ये सब पकड़ में क्यों नहीं आते हैं? अब इसके बारे में कैसे, माफिया बहुत स्ट्रांग है। अगर आप किसी भी किस्म की माफिया की बात करें, हम लोग सर ने जितना करे तो आज इतना कुछ हो गया, ये हो गया मीडिया वाले, आप लोग इसकी वजह से इतना बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो जिससे आप ये चलेगा तो इंशाल्लाह जरूर पकड़ में आएंगे। इंशाल्लाह ऐसे लोग ऊपर अल्लाह के नीचे ऐसे लोग दिए हैं अल्लाह ताला ने, जरूर होगा इंशाल्लाह। और आप इतना अच्छे दिन ही आगे बताइए, अल्लाह ताला मिलवाता है ऐसे लोगों को। जिस तरीके से भी लोगों ने अपने लोगों ने तसल्लियां दी, लेकिन अब सब्र तो अल्लाह ही ताला देगा। बस इन लोग को भी यही चाहिए कि परवरदिगार से बहुत बड़ी आजमाइश है, अल्लाह ताला आपको सब्र। वो भूल चुके हैं कि एक दिन मरना है। मोबाइल दे जाए मुझे, मैं कोई सवाल नहीं करूंगी किसी से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई, जो इनका मोबाइल लेकर गया है, प्लीज इनका मोबाइल दे दीजिए। इनके बेटे की आखिरी निशानी है। अच्छा, हम एक और आपकी आसानी के लिए, आप घर जाकर देंगे तो जाहिर है आपको एक खौफ होगा कि पकड़े ना जाए। हाँ, कोई एक आप यहाँ आए, ग्रीन की एंटरटेनमेंट की जहाँ ट्रांसमिशन हो रही है, आप यहाँ आए, किसी भी हमारी टीम के इम्पोर्टेंट बंदे को
वहाब भाई का नाम ले लें, अली इमाम का नाम ले लें, हैंड ओवर करके चले जाएं, आपका नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया खामोशी से। मेरा और दानिश का वादा है, हम किसी तरह का खतरा नहीं। आप कहें भाई ये है और अपना नंबर लिखवाएं। अली भाई ने एक तोहफे का वादा किया है आपको, एक्चुअली थोड़ी शर्म हया दिलाने के लिए भी है, लेकिन अगर आप वो फ़ोन वापस दे दें तो चलें। आपने अगर पैसों के लिए किया है तो आपकी ज़्यादा मदद हो रही है इस वक्त, लेकिन वो फ़ोन दे दें, वो यादें हैं उनके बेटे की, उससे जुड़ी हुई यादें हैं, वो दे दें। पहले हमारे यहाँ एल्बम्स होती थी, अब सारी चीज़ें हमारे एक फ़ोन के अंदर सेव होती हैं। ऐसा जुल्म ना करें। डायरी थी, शायरी करता था, उसने अपनी डायरी में ही सेव करे हुए थे शेर। 17 साल में हुआ था, लेकिन बस मौलाई था, अल्लाह ताला उसको बस पूरे रोजे 7 साल की एज से रख रहे हैं। अल्लाह ये इम्तिहान कबूल करे परवरदिगार। मैं तो ये जानता हूँ उस परवरदिगार के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो बस उसकी मर्जी थी। अली भाई हैं हमारे देखो साथ हम अभी। बच गए, हम और इतना छोटा सा बच्चे जो 17 साल का था, एक सहारा था मेरा, लेकिन अल्लाह है ऊपर, तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बस माँ जी अल्लाह ताला जन्नत में मिलाएंगे ना आपको उनसे। अगर हमारे बड़े कोई ना कोई हमारी मैंने आज जो अली भी भाई होगी वो उनके लिए करते हैं। बस मैं ब्रेक तो में खुद सांसें जिंदा है कि जॉब करता हूँ, मेहनत करता हूँ, वेल्डर हूँ मैं। वेल्डिंग का अल्लाह ताला का बड़ा करम है। हम अभी आपके लिए भी कुछ करते हैं इंशाल्लाह। अली भाई इधर ही हैं, हम अभी कुछ करते हैं अली भाई, इनके लिए भी, नज़र भाई के लिए भी, और अली भाई ने वैसे ही ट्रांसमिशन में बाकी लोगों के लिए भी बहुत सारे हमसे वादे किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, जज़ाकल्लाह। ये मौका नहीं है वरना मैं वो भी चीज़ें अनाउंस करती। मैंने अपनी अम्मा से, इन्होंने दानिश के सर पे भी हाथ रखा, मुझे भी प्यार किया। मैंने इन्हें एक बात सिर्फ कही जो मैं आज बाकी माएँ जो घरों में बैठी और तड़प रही हैं, मैंने कहा कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब कौन है, खुदा को सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? अपना हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए दो जहां। अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब औलाद किया, बेटे दिए बार बार, और उनसे बेटे वापस लेकर उन्हें भी इम्तिहान में डाला। अल्लाह को आप सबसे ज़्यादा अजीज़, सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत अल्लाह ताला करते हैं, लेकिन औलाद का गम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुआ। उनके दादा गए उनके सामने, वालिद साहब गए, उनकी औलाद बार बार उनसे गई, उनके पास से गई, लेकिन आप उस साल, जिस पूरे साल को आपकी सबसे प्यारी अहलिया आपके पास से गई, उस पूरे साल को सोग का, दुख का साल बनाया गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने आजमाया। अल्लाह देकर भी आजमाता है, ऐसे लोगों को देकर भी अल्लाह ताला आजमा रहा है। देने वाला हाथ भी आजमाइश में है, लेने वाला हाथ भी आजमाइश में है। हमने बस इस आजमाइश से सही तरीके से बाहर निकलना। ये आंसू कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है मुझे मेरी औलाद कितनी अजीज़ है, दानिश को पता है, अली भाई को, हम सबको पता है हमारी औलादें हमारे लिए सब कुछ हैं। लेकिन असल बात यह कि जिस आजमाइश में हम हैं उससे हम सुरखरू होकर निकल जाएं, ताकि ये आर्जी ज़िंदगी तो गुजर ही जानी है, उस जहान में मुंह दिखाने के काबिल रहें इंशाल्लाह। उम्मीद और दुआ के साथ कि आज इस सेगमेंट से एक अच्छा मैसेज गया होगा। गाड़ी चलाएं, ध्यान से चलाएं, कुछ नहीं बनेगा, कोई एक रात सुकून की नींद नहीं आएगी। 5 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, कोई दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाती। स्पेशली जो इफ्तार के टाइमिंग्स हैं, प्लीज़ उस पर आप लोग गाड़ियाँ तेज़ ना चलाएं।